हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्यूचर स्टोन कैपिटल। मेरा नाम है सार्थक गुप्ता। आप एक एनआरआई हो या एनआरआई बनने का प्लान कर रहे हो और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो या ट्रांजैक्शन करना चाहते हो या अपनी इनकम को मैनेज करना चाहते हो, तो आपको कुछ एनआरआई स्पेसिफिक बैंक अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बैंक अकाउंट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेजरली एक एनआरआई को 3 तरीके के बैंक अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 एनआरओ यानी कि नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट, एनआरई यानी कि नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट और एफसीएनआरबी यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं एनआरई यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के बारे में। एनआरई अकाउंट का यूज होता है जो भी पैसा मैं बाहर कमा रहा हूं उसको इंडिया में डिपॉजिट करने के लिए, यानी कि इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट करने के लिए एनआरई अकाउंट का यूज होता है। अब सपोज करिए मैं दुबई में रहता हूं और स्पेसिफिकली मैं दिरहम्स में कमाऊंगा, और अगर मैं अपना पैसा इंडिया में भेजना चाहता हूं तो वो मैं दिरहम्स को कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके वो मेरे एनआरई बैंक अकाउंट में शो रिफ्लेक्ट करेगा। अब एनआरई अकाउंट को मैं एज अ सेविंग्स अकाउंट भी यूज कर सकता हूं, करंट अकाउंट भी यूज कर सकता हूं, एफडी और आरडी भी कर सकता हूं। टोटल फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक एनआरई अकाउंट में। टैक्सेशन की बात करें तो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है, या फिर अगर मैं एफडी भी कराना चाहूँ तो एफडी पे भी जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। रिपैट्रिएशन की अगर मैं बात करूँ, रिपैट्रिएशन का मतलब बेसिकली होता है अगर मैं पैसा वापस अपने देश ले जाना चाहता हूँ जहाँ मैं रेजिडेंट हूँ, तो वो भी मैं कंप्लीटली टैक्स फ्री फॉर्म में ले जा सकता हूँ। यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मैं इतना पैसा बाहर ले जा सकता हूँ कि नहीं। एनआरई अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो मैं कंप्लीटली टैक्स फ्री फॉर्म में वापस ले जा सकता हूं बाहर। जॉइंट अकाउंट की बात करें तो जॉइंट अकाउंट आप एक एनआरआई के साथ खोल सकते हैं, लेकिन एक इंडियन रेजिडेंट के साथ आप जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते एनआरई में। और साथ ही साथ आप एनआरई का यूज स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और साथ ही साथ और अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या मैं इंडियन रुपीस अपने एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता हूं, सो द आंसर इज नो। ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिट इन एन एनआरई अकाउंट। अब बात करते हैं एनआरओ यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट के बारे में। एनआरओ अकाउंट का मेजर पर्पस है कि जो भी इनकम मेरे को इंडिया से हो रही है, चाहे वो रेंट के फॉर्म में हो रही हो, डिविडेंड के फॉर्म में हो रही हो, या फिर किसी बिजनेस इनकम के फॉर्म में हो रही हो, उस इनकम को आईएनआर में डिपॉजिट करने के लिए मैं एनआरओ अकाउंट का यूज करता हूं। अब एनआरओ अकाउंट में सपोज करते हैं कि मैंने एक प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है और उसमें मुझे साल का 2 लाख रुपए का रेंट आ रहा है, तो उस रेंट को मैं एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता हूं। अब जाहिर सी बात है एनआरओ अकाउंट एक रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट है, यानी कि इसमें जो भी पैसा होता है वो इंडियन रुपीज में ही डिपॉजिट रहता है। सिमिलर टू एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट में भी आप सेविंग्स अकाउंट की तरह यूज कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट को, करंट अकाउंट खुलवा सकते हो, उसमें एफडी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो। इट इज टोटली फ्लेक्सिबल टू यू इन एनआरओ अकाउंट। तो टैक्सेशन की बात करें तो जो मेजर डिफरेंस एनआरई और एनआरओ अकाउंट में आता है वो है कि जो भी सेविंग्स या फिर एफडी पे मेरे को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा एक एनआरओ अकाउंट में वो होगा टैक्सेबल, और टैक्स होगा हमारा 30% टीडीएस कटता है। एंड उस टीडीएस को हम जाहिर सी बात है क्लेम कर सकते हैं अपना आईटीआर भरने के बाद। और अगर हम रिपैट्रिएशन की बात करें तो एक लिमिट सेट की गई है अराउंड 1 मिलियन यूएस डॉलर्स की, जो मैं एक ईयर में ले जा सकता हूं। यानी कि 1 मिलियन यूएस डॉलर फॉर अ फाइनेंशियल ईयर आई कैन रिपैट्रिएट टू माय कंट्री ऑफ रेजिडेंसी। जॉइंट अकाउंट की बात करें तो यस, आप एक एनआरआई साथ ही साथ एक रेजिडेंट के साथ भी एक अपना जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो। साथ ही साथ आप एनआरओ अकाउंट का यूज म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार या फिर किसी और अन्य इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ आप पूछेंगे कि क्या मैं फॉरेन करेंसी भी एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता हूं? सो द आंसर इज यस। आप एनआरओ अकाउंट में इंडियन रुपीज यानी इंडियन करेंसी भी डिपॉजिट कर सकते हो और फॉरेन करेंसी भी डिपॉजिट कर सकते हो। सो आप टोटली फ्लेक्सिबल हो इसके लिए। तो चलिए अब एफसीएनआर अकाउंट यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट के बारे में बात करते हैं।
तो जैसे कि एनआर और एनआरई अकाउंट में मैं सिर्फ इंडियन रुपीस में बाहर से पैसा डिपॉजिट कर सकता हूं, बट एफसीएनआर बैंक अकाउंट के केस में मैं किसी भी फॉरेन करेंसी की फॉर्म में अपना पैसा डिपॉजिट कर सकता हूं इंडिया में। यानी कि अगर मैं दुबई रह रहा हूं और मैं दिरहम्स में कमा रहा हूं और मैं दिरहम्स भेजना चाहता हूं, यानी कि अपना पैसा इंडिया में भेजना चाहता हूं, तो मैं दिरहम्स की फॉर्म में ही डिपॉजिट कर सकता हूं एक एफसीएनआर अकाउंट के अंदर। बट एक मेजर डिफरेंस जो आता है वो आता है कि एफसीएनआर अकाउंट को मैं, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, तो उसको मैं सिर्फ एक फिक्स डिपॉजिट के लिए यूज कर सकता हूं, ना ही मैं उसको सेविंग्स अकाउंट की तरह यूज कर सकता हूं, ना ही मैं उसको करंट अकाउंट की तरह यूज कर सकता हूं। ओनली इट कैन बी यूज फॉर फिक्स डिपॉजिट। और जनरली बैंक्स 1 साल से 5 साल तक की फिक्स डिपॉजिट हमें देते हैं, और अगर मैं 1 साल से पहले विड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इंटरेस्ट हमारा फिक्स मैच्योरिटी पे, यानी कि मैच्योरिटी के बाद मिलता है। और अगर मैं बीच में अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता हूं तो उसके लिए एक पेनल्टी बैंक्स लगाते हैं। सिमिलर टू एनआरई अकाउंट, एक एफसीएनआर अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो फुल्ली टैक्स फ्री होता है, और रिपैट्रिएशन भी फुल्ली टैक्स फ्री रहता है। साथ ही साथ अगर मैं जॉइंट अकाउंट की बात करूं तो आप एक एनआरआई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हो, लेकिन आप एक इंडियन रेजिडेंट के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो। तो यहाँ पे हमने तीनों बैंक्स अकाउंट के बारे में जाना है। आप चाहे तो तीनों या फिर कोई भी एक अकाउंट खुलवा सकते हो एज एन एनआरआई, जो कि एक नेसेसरी भी है। मोस्टली मेजर बैंक, सारे मेजर बैंक्स हमें एनआरआई बैंक अकाउंट की फैसिलिटीज देते हैं। मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे रहा हूँ कौन से मेजर बैंक है जो एनआरआई की फैसिलिटीज देते हैं। आप उनमें वहाँ पर जाकर अपने बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।